देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। LOC LAC अंबाला एयरबेस, अंबाला एयरबेस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सामने, और कितना नजदीक है यहां पर चीन पाकिस्तान। देखिए एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और ये LOC और LAC अंबाला जो है इसका डिस्टेंस यहां से लेकर अगर इस LAC की बात की जाए तो बताया जा रहा है करीब 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर का ये जो दायरा है, ये समझने वाली बात है। यानी कि यहां से लेकर वहां तक 300 किलोमीटर, और LOC की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत नजदीक है। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ है, मैं सुमित के पास चलूंगा। सुमित, वेरी क्विकली, LOC और LAC दोनों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है निशांत। ये जो पोजीशन है अंबाला एयरबेस को चुनाई इसीलिए गया क्योंकि 1951 से लगातार ये बेस फॉरवर्ड लोकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण, स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण एयरबेसेस में से एक रहा है। और ना सिर्फ इसने करगिल के अंदर, मुझे याद है BS धनोआ साहब जो इससे पहले एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने खुद जब लास्ट में 21 उड़ाया था तो मुझे बताया था। हमारे दर्शकों को बता दो जरा, बालाकोट की भी उड़ान अंबाला से ही तो बढ़ी थी। निश्चित तौर पर अंबाला से और कई बेसिस को एक्टिव किया गया था। और निशांत, आने वाले वक्त में ये एयरक्राफ्ट जब जरूरत पड़ेगी ना सिर्फ LOC बल्कि LAC बल्कि हमारे लिए एक कवच का काम करेंगे। और ये आप मान के चलिए कि जब एडवांसमेंट आपकी ना सिर्फ LAC LOC के ऊपर रहेगी बल्कि हाशिमारा जो नीचे आपका जो एयरबेस है उस पर भी रहेगी। तो ये गेम चेंजर लगातार हमारे, जिस तरीके से सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है इसको लेकर, ये गेम चेंजर हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए, खासतौर पर एयर डोमिनेंस के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। निशान, मैं अपने दर्शकों को कुछ बताने जा रहा हूं यहां पर एक बार फिर से चीन वाली जो खबर है, क्योंकि मैं युक्तेश्वर जी जो सिनोलॉजिस्ट है उनके पास जाना चाह रहा हूं। चीन वाली ब्रेकिंग जो J-20 की, वो एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं हमारे दर्शकों को, और उसके बाद मैं बिग बॉल पर आपको कुछ समझाऊंगा। राफेल से बौखलाए चीन ने J-20 विमान की तैनाती शुरू की। चीन ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर पर काम करना शुरू किया, ऐसी खबरें प्लांट कर रहा है रिपोर्ट्स। चीन ने J-20 विमान की तैनाती शुरू की है। चीन ने अगली पीढ़ी के फाइटर पर काम करना शुरू किया है। और सीधे सुमित, आपके पास आने से पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, लेकिन युक्तेश्वर जी, चीन बौखलाया हुआ है, परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां पर एक डेस्परेट अटेम्प्ट है एक ऑडियंस को दिखाने के लिए कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। जय पांडा साहब, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं अभी। जी, चीन बौखलाया हुआ है, और कल उसके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी ने जी, वो अपना एक चिनियापा, मैं बोलता हूँ चिनियापा, कि उसने नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, महमूद कुरैशी हुए, गवाली हुए, हानिफ अकबर हुए, उनके साथ में बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान की राह पे नेपाल और अफगानिस्तान को बता रहे हैं कि वो चले। और मैं बता दूं कि ये जो चीन का J-20 जो है, जिसको माइटी ड्रैगन भी बोलते हैं, और चाइनीज में इसको बोलते हैं वई लोंग, ये सिंगल सीटर एक फाइटर प्लेन है, और इसका जो है वो काफी मजबूत है, और हमें चीन को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हमारे पास राफेल आ रहे हैं, लेकिन हमको उन्हें समझने की जरूरत है। जैसे कल भारत में काफी सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल चला रहे थे कि रूस ने चीन को S-20 मिसाइल देना सस्पेंड कर दिया है, जबकि अगर बात समझ में जाए तो ये जो न्यूज है ये चाइना में 5 महीना पुराना न्यूज है, ये फरवरी की बात है। तो हमको सबसे ज्यादा पहले जरूरत है कि हम उनको बहुत अच्छी तरह समझे, उसके चालों को समझे। आपके चीन में काफी मित्र हैं, आपके चीन में काफी सहयोगी हैं, काफी पहचान है, ये बताइए अंदर हलचल क्या है, कितनी परेशानी है, कितनी चिंता है?
बिल्कुल चिंतित है। अगर चिंतित नहीं होते तो जैसे भारत का क्या है, डेमोक्रेटिक 4 कंट्री के साथ क्वाड्रो बना रहा है और ये 4 मजबूत कंट्री है, उस तरह से चीन छटपटा करके वो नेपाल और अफगानिस्तान को, आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से हम लोग कि नेपाल और अफगानिस्तान को भड़का रहा है कि किसी तरह से ये जो हमारे कजन ब्रदर है नेपाली, वो हमारे कल्चरली हम उनके साथ में मिलेंगे, हमारी भाषा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।